हे वेलकम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले सॉरी क्योंकि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। दो तीन दिन से ज़्यादा हो गया था वीडियो ना बनाए हुए। उसका रीज़न था मैं आउट ऑफ द सिटी गया हुआ था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया मैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चल रहा था कि यूपी पीसीएस की तैयारी में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट और कैसे कैसे तैयार करने हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया था। इकोनॉमिक्स में जनरली कमेंट आया था कि क्या कोई बुक नहीं है क्या जिससे हम प्रिपेयर कर सकते। तो रमेश सिंह की बुक आती है इकोनॉमिक्स की, जिससे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग सब हो ही जाएगा आराम से। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, ज़्यादा वो सही रहेगा। वो रमेश सिंह जिसको पढ़ने का मन है वो रमेश सिंह पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक चीज़ें एक जगह इकट्ठे करके दी हुई और सिंपल लैंग्वेज में है तो वो चल सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आज का वो रहेगा पॉलिटी। पॉलिटी के नोट्स कैसे बनाने हैं, पॉलिटी को कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, पॉलिटी जो स्टार्ट होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक मानी जाती है पॉलिटी के अंदर, जो जनरली प्रिपरेशन के लिए यूज़ की जाती है, वो होती है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत कैसे करना है वो बता दूंगा आपको। बेसिक्स लक्ष्मीकांत से पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड हमारे घटना चक्र आती है, उसके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं हम उनको प्रिपेयर करते हैं। उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि एग्जामिनर का या जो आयोग है उसका क्या माइंडसेट है, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद जो लेटेस्ट रहता है वो रहता है सुप्रीम कोर्ट के जो रिलेटेड डिसीजन आए होते हैं। ठीक है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है या वो क्वेश्चन के रूप में किस फॉर्म में आएंगे, वो भी आपको चल जाएगा पता। जनरली ये यूपीएससी के लिए होता है, बट यूपी पीसीएस में कभी कभार एक सेफ गार्ड के लिए हम इसको यूज़ कर लेते, मतलब इनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद लेटेस्ट इलेक्शन। देखो, इलेक्शन के ऊपर यूपी पीसीएस पक्का क्वेश्चन पूछता है। लास्ट ईयर पूछा है, इस साल भी पूछेगा। लास्ट ईयर तो उन्होंने उनके बारे में पूछा है जो जिनको हम सभापति बोलते हैं विधानसभा का, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। और इस साल भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, हरियाणा में इलेक्शन, हिमाचल में इलेक्शन हुए हैं, गुजरात में इलेक्शन हुए हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, स्टेट पोर्शन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट पोर्शन है, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कंफर्म है। देखो, स्टेट का एग्जाम है तो स्टेट के क्वेश्चन बनने क्लियर है, वो तो पहले ही, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है। नए जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और उनके आर्टिकल्स ये पूछता है यूपीपीसीएस। और पंचायती राज तो देखो ये तो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे हॉट टॉपिक यही रहता है हमेशा एग्जाम में कि पंचायती राज में कि बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये हमारी एक तैयारी होगी। अब देखिए, इस पूरी तैयारी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, एक तैयारी तो उनके लिए जो घर से बैठ कर तैयारी करेंगे, और एक तैयारी उनके लिए जो जनरली जॉब के साथ तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। तो जो घर से तैयारी करते हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो घर से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई ऐसा टाइम का कोई ऐसा बड़ा मतलब बर्डन नहीं है। लेकिन जो जॉब के साथ कर रहे हैं उनके लिए दो इशू आते हैं कि वो कैसे इस पूरे सिलेबस को ख़त्म करें और कैसे क्वेश्चंस को करें। तो देखिए, मैं सब दोनों चीज़ को एक साथ बताते चलता हूँ, कैसे कैसे करना है वो भी आराम से आपका क्लियर होता चला जाएगा। एक सेकेंड प्लीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्या किया था, जब मेरे पास इस प्रिपरेशन की बात आई थी तो मेरे पास कुछ टाइम था उस टाइम, क्योंकि मतलब चलो छोड़िए वो तो बात की चीज़ें। मेरे पास कुछ टाइम था तो मैंने उसको कैसे यूटिलाइज़ किया था नोट्स के लिए। और मैंने अपने नोट्स एक बार बनाए हैं और मैं उन्हीं को रिवाइज करता हूँ। मैं अब लक्ष्मीकांत को भी नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, ना पढ़ने का रीज़न है या बहुत कम पढ़ता हूँ या बहुत फटाफट वन लाइन में मुझे उसको क्लियर करना होता है कि भाई मुझे फटाफट पेज पलटने होते हैं, तो कोई मेरी चीज़ छूट तो नहीं गई, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो मैंने क्या किया, हर टॉपिक के मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये मेरी एक डायरी है जो मैंने मेंटेन की हुई है। इस डायरी में मैं पूरी पॉलिटी को मैंने कुछ पेजेस में कवर किया हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 25 या हद से 30 से 35 पेज होंगे जिसमें मैंने पूरी पॉलिटी खत्म कर दी है। इसको रिवाइज़ करना इतना आसान है कि एक दिन सुबह से लेके बैठो और दोपहर तक ही रिवाइज़ हो जाती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा बड़ा मुझे बर्डन झेलने की जरूरत नहीं होती है, बट एक बार बनाना पड़ता है बैठ के सब कुछ। ठीक है, जैसे अमेंडमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं बनता है और आता ही आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं कवर करता हूँ कि मुझे एक दो बार मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है तो मुझे ये चीज़ दिमाग में बैठ गई, नहीं मुझे करना है इसको, तो मैंने इसलिए पूरा एक समरी बना दी है। फिर कौन सा केस कब हुआ, इस टाइप से मैंने ये बनाए हुए अपने, कौन सा एक्ट किस टाइम का आया हुआ है। ठीक है, अपने उसके लिए। अब जैसे ये आ गया, देखिए ये हो गया, जैसे ये प्रीएम्बलम है, उद्देशिका है। उद्देशिका के बारे में क्या है, तो मैंने उसके बारे में सब कुछ नोट कर लिया है कि एक ही पेज में मैंने अपना सब कुछ कर दिया कि किस टाइप किन चीज़ों की बात कर रहा है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वो सब कुछ मैंने एक में ही कवर किया हुआ है। देखिए, पूरा का पूरा मैंने एक ही डायरी के पेज में इसको कवर कर लिया है। ठीक है, सॉरी बैक लगे।
अब जैसे बात आ गई है, ये मेरे नोट्स हैं खुद के बनाए हुए। मुझे जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती गई मैं उसको इसमें नोट्स बनाता गया। जो चीज़ मुझे एक्स्ट्रा मेरी जगह नहीं है मैंने उठा के इसके ऊपर चिपका दिया। ये चिप्पी है जो मैं चिपका दी इसके ऊपर, जो मुझे एक्स्ट्रा लगा। अनुसूचियाँ वो मैंने इसमें कवर किया हुआ। देखिए मैं मतलब हर चीज़ को मैंने कंसाइज करके अपने लिए छोटा किया है ताकि मैं फटाफट इनको याद कर सकूँ, फटाफट मैं इनको अप्लाई कर सकूँ। मैं लास्ट टाइम को मुझे जल्दी रिकॉल हो, जल्दी मैं आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। तो ये सब कुछ मैंने अपने याद करने के तरीके से इनको लिख लिया। ये देखिए हर चीज़ मेरी आपको इस तरीके से मिलेगी बनी हुई नोट्स के फॉर्म में। ये बनाने का रीज़न ही यही था क्योंकि भाई इतनी बड़ी जो किताब है आपकी पॉलिटी की, उसको एकदम से ख़त्म करना आसान नहीं है। ठीक है, टाइम लगता है करने में। मेरे पास टाइम था तो मैंने उसी का नोट्स बनाया और कर दिया। ये आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। डिटेल्ड नहीं है बट प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब क्या क्या उसका घटनाक्रम था, क्या क्या चीज़ उसमें आने वाली थी उस चीज़ के लिए है। ये कौन सा स्टेट कब बना, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के तो यही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, उसका मौलिक अधिकार आ गए हैं, किस टाइप के कौन से किस में कितना मौलिक अधिकार का। वैसे मेरे पास अपना एक अलग नोट्स है, वो बहुत ज़बरदस्त नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। उसका रीज़न ये था कि उसमें से क्वेश्चन बनता है प्री में भी और मेंस में भी, तो इसलिए मैंने वो नोट्स बहुत अलग तरीके से बनाए हुए हैं। वो मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये इस टाइप के ये क्वेश्चन कब क्या हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें से ये मैचिंग वाले आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब को करना। ठीक है, जैसे ये आ गया अब आपके पास, ये हो गया है अमेंडमेंट सिस्टम के। बेसिकली मेरा बताने का रीज़न ये है, अगर आपके पास टाइम, अगर आप घर से बैठ कर तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप अपना आराम से एक ही बार में बनाइए। और ये चीज़ बस आपको बैठ के बार बार रिविज़न करनी होती है। जब आप इन चीज़ों को रिवीजन करते जाएंगे, ये बार बार आपके उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगे, क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए ये मतलब हर टॉपिक मेरा है, मैं जस्ट कुछ पेजेस दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिर मैंने किस तरीके से हर टॉपिक को कवर किया है ये। ठीक है, जैसे ये एक टॉपिक है मेरा, इसको मैंने पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। जैसे ये प्रेसिडेंट का टॉपिक है, तो प्रेसिडेंट के टॉपिक में जो जो इम्पोर्टेंट है, नामांकन कितना, एज कितनी है, कार्यपालिका का क्या है, या जो इनका वो होता है क्या बोलते हैं उसको, महाभियोग होता है, महाभियोग किस टाइप का, ये सब कुछ ये रख महाभियोग। मैंने हर चीज़ को इसके अंदर कवर किया हुआ है। कुछ पेजेस के अंदर प्रेसिडेंट को क्लोज कर दिया क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा पेजेस हैं। ये आ गया वाइस प्रेसिडेंट का, पीएम। इसी तरीके से मैंने और भी टॉपिक्स जितने बनते हैं, मैंने सब ज़्यादातर टॉपिक्स को मैंने ऐसे तरीके, जैसे सुप्रीम कोर्ट मिल गया मुझे। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट केसेस थे, क्या था, या कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, मैंने इसमें बनाए हैं। ये आ गया आपका हाई कोर्ट वगैरह। जल्दी में आपको मेरा मेन बताने का रीज़न ये है कि अगर आप अपने लिए शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट कर लेते हैं पूरे को, तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ईजी है ना। अगर जितना बार आपका इसका रिवीजन करते जाएंगे उतना आपके लिए स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये मेरा बताने का मेन रीज़न था पॉलिटी का। अब बात आती है जैसे ये देखिए पंचायती राज वगैरह, सबको मैंने ऐसे ही किया हुआ है। मैंने पूरी की पूरी जो सॉरी आपकी ये है पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत की, वो पूरी की पूरी बुक मैंने मुश्किल से 25 से 30 पेजेस होंगे मेरी डायरी के, जिसमें मैंने पूरी की पूरी बुक को ही क्लोज करके समरी बना दी है ताकि मैं उसको बार बार रिवीजन कर सकूँ, बार बार मैं उसको पढ़ सकूँ। ठीक है, जैसे ये मेरा कुछ इंपॉर्टेंट था, मैंने उसको अलग से नोट करना शुरू कर दिया। तो ये तो बात होगी मेरी किस चीज़ की, जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। लेकिन अब हर आदमी तो नोट्स नहीं बना सकता ना। एक बात ये भी तो है कि हर आदमी अगर नोट्स बना देगा तो इतना टाइम तो मिल नहीं पाएगा, जॉब वाला तो कर ही नहीं पाएगा इस काम को। तो जॉब वाला इस काम को नहीं कर पाएंगे तो फिर इस 1 सेकेंड प्लीज़। जैसे इसमें तो पेजेस कवर नहीं हुए हैं मेरे, कुछ पेजेस छूट गए हैं इसके अंदर। जो मैंने लक्ष्मीकांत के पेजेस लिए थे वो मेरे छूटे हुए हैं। वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में लक्ष्मीकांत के कुछ पेजेस आपको शो किए हैं, प्लीज़ उस फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा मेरी। उस वीडियो के अंदर मैंने ये दिखाया कि मैंने लक्ष्मीकांत को कैसे कवर किया है। मैंने लक्ष्मीकांत की पूरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो फर्स्ट रीडिंग तो आपको पूरी बुक में करनी पड़ेगी। फर्स्ट रीडिंग में अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग तो आपको पूरी बुक करनी पड़ेगी। सेकंड रीडिंग में आप जाने के बाद आप आराम से अपना जो कुछ पोर्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है उसको सिर्फ हाईलाइट कीजिए। जैसे मेरे पास बुक रखी हुई है, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। यहीं पर रखी है मेरी बुक। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पूरी बुक को कभी पढ़ने की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि मैंने जैसे ये देखिए ये मेरी पूरी बुक है ना। जितना पोर्शन इस बुक के अंदर आपको दिख रहा है, ये जैसे इतना पोर्शन मैंने मार्क कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैंने इसको मार्क किया।
ये देखिए, ये मैंने इसको मार्क कर लिया है, ये आगे भी इसको मैंने मार्क कर लिया है। जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको मार्क किया। अब मैं सिर्फ उसी को पढ़ रहा हूँ बार बार, ताकि मुझे हर चीज़ को बार बार पढ़ने की जरूरत ना हो। फर्स्ट टाइम तो आपको फुल रीडिंग करनी पड़ेगी बुक की, और फास्ट रीडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम रहता है। पर जब आप आगे धीरे धीरे आगे जाएंगे और आपको पता चलेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें से काम की नहीं है, क्योंकि आप साथ में इसके घटना चक्र भी सॉल्व करेंगे। जब घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें काम की नहीं है, और कुछ चीज़ें आप अपने आप छोड़ना शुरू कर देंगे। जब आप कुछ चीज़ें, जैसे ये देखिए ये पेज है, इस पूरे पेजेस में मुझे सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट लगा कि मेरे प्री में ये काम आएगा, मैंने इसको मार्क किया हुआ है पूरे पेजेस में। ये पूरे बुक के पेजेस है, इसमें सिर्फ इतना मार्क, इसको मैंने मार्क किया। और मैं अब सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे इसको रिवाइज करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं लेके। मैंने इस पूरी बुक को, जैसे ये राज्यपाल का टॉपिक है, मैंने इस पूरी बुक को ही उठा के ऐसे कवर कर लिया। ये देखिए, ये मैंने पूरी बुक को ही मार्क कर लिया है, जिसमें मुझे इंपॉर्टेंट क्या करना है, फटाफट पढ़ना है और निकलना। और इसी की समरी मैंने अपनी डायरी के अंदर बनाई है, जो मैंने आपको दिखाई है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी बुक को कंप्लीट करेंगे तो आराम से आप एक जो ये है आपकी पॉलिटी है, ये आराम से ख़त्म हो जाएगी और आपको कहीं इशू नहीं आएगा पूरी पॉलिटी के अंदर। तो मेरा कहना इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। जो बुक जो जॉब के साथ कर रहे हैं वो घटना चक्र लीजिए, घटना चक्र को एक बार फास्ट रीडिंग में ख़त्म कीजिए और सेकंड टाइम में उसको आराम से बैठ के मार्क कर लीजिए पूरी घटना चक्र को, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद होना जरूरी है। क्योंकि जब आप लक्ष्मीकांत फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उसके साथ घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। आपको घटना चक्र से ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है और किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। उतना मार्क कीजिए। उतना मार्क करने से आपको ईजिली आराम से बाद जब नेक्स्ट टाइम आप रिविज़न करेंगे हो जाएगा। और मेरे हिसाब से मुश्किल से 3 से 4 रिविज़न अगर आपने कर दिए तो फिर कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं पॉलिटी के अंदर। इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज़ मार्केट के चक्कर में मत पड़िए कि ये मिलने वाला है वो मिलने वाला है, हम इतने नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, हमारे में से इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। किसी के नोट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन आपकी अपनी मेहनत से सॉल्व होते हैं। ठीक है, सब कुछ उठा के घटना चक्र और इनसे ही वहाँ पे कॉपी किया हुआ है। चाहे जब आप अगर पैसे खर्च करना चाहते हैं, खराब होना चाहते हैं तो दीजिए, और आपको वही पढ़ने को मिलेगा जो यहाँ पढ़ना है। ठीक है, मेहनत आपको ही करनी है, आपका दूसरा कोई मेहनत आपके लिए नहीं करेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्लीज़ इन नोट्स पे फोकस कीजिए और इनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जितना फास्ट आप इनका 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे फिर मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और घटना चक्र के क्वेश्चन कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए यूपीपीसीएस के लिए, इट्स ए मैंडेटरी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं लेके आऊँगा एनवायरनमेंट टॉपिक के ऊपर, कि एनवायरनमेंट टॉपिक को कैसे टैकल करना है और उसके जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको कैसे कवर करना है। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, तैयारी कीजिए। और मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ आज टाइम कम चल रहा है बहुत, तो आप अभी से इस हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम देखे ख़त्म कीजिए। स्पेक्ट्रम प्लस घटना चक्र हिस्ट्री की पूरी बुक, और तीनों पार्ट उसके कवर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 1 फरवरी को बजट आ जाएगा, तब तक हम इकोनॉमिक्स का भी पार्ट कवर कर चुके होंगे। और एक बजट के ऊपर आप टेंशन मत लीजिए, बजट की पूरी वीडियो बना के दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो तब तक के अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। ठीक है, कीप सेफ एंड बाय बाय।